साथियों, अपनी खबरों में निरंतर मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे देश से अब नक्सलवाद का और माओवाद का खात्मा अब जल्दी होने वाला है। और कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख करता रहता हूँ। इन क्षेत्रों में घूमता हूँ, बालाघाट गोंदिया के उन दुर्गमग्रस्त गाँव के हालात बताता हूँ कि किस प्रकार से गाँववासियों का जीवन अब सुधरने की कगार पे है, सुधार हो भी रहा है। ये मानिए कि भ्रष्टाचार तो ख़त्म होने नहीं वाला है, क्योंकि भले ही माओवाद ख़त्म करने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। एक फ़िक्स डेट भी दे दी गई है कि 2026 के मार्च तक हम माओवाद ख़त्म कर देंगे। लेकिन माओवाद ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा नहीं होगा या नहीं करेंगे, इसका कुछ कह नहीं सकते। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं। जब आज मैं यह खबर बना रहा था कि एक फड़ जो था, जो पत्तों का ढेर था, जो तेंदुपत्ता कह सकते हैं, उसमें आग लगा दी गई है। आगजनी की ऐसी घटना है, उसके विषय में मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब किया था। और उसी सड़क से जब आगे मैं वापस आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक जगह बहुत विशाल तौर से यहाँ पर जंगलों का कटाव हुआ है और कुछ बन रहा है, कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। तो जब स्थानीय लोगों से मैंने जानने की कोशिश करी, तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। साथियों में ये जो है, ये झकोरदा जाने वाला रास्ता है साथियों, डड़कसा से। पिछली जो आपने वीडियोस देखी थी, और एक और वीडियो थी डड़कसा के जो सरपंच है, उन्होंने उस वीडियो में पूरा बताया था कि अगर जो माओवादी है, नक्सलवादी है, कभी अगर आधी रात को भी आ जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, बंदूक की नोक पर अगर वे हमसे भोजन मांगते हैं, तो ऐसे में पुलिस तो हमारे साथ में नहीं है, तो हमें मजबूरन उन्हें भोजन करवाना पड़ता है। हमारे पास में कोई और दूसरा विकल्प नहीं रहता। ये पूरी आपने वीडियोस देखी है साथियों अभी तक, और बड़ी ही व्यूज़ आ रहे हैं उसमें, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जब साथियों मैं डटकसा से आगे जो ये झकोरदा है वहाँ पे जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ा ही ज़ोरों शोरों से वहाँ पे पेड़ों का कटाव हुआ है। क्योंकि विकास के बीच में जो भी आएगा तो वो तो या तो मारा जाएगा या फिर काट दिया जाएगा। जब इंसानों के ऊपर भी ये सब चीज़ें लागू होती है, तो पेड़ पौधे तो क्या ही है। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 एकड़ मान सकते हैं आप कि उस क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा था। मैंने स्थानीय लोगों से जब जानकारी ली, पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कैंप लगने वाला है साथियों, पुलिस कैंप लगने वाला है। डड़कसा पुलिस कैंप के नाम से इसको जाना जाएगा, और CRPF की जो भी टुकड़ियाँ है वो यहाँ पर आएगी। इस विषय में साथियों अब यही है कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरे तरीके से एक जाल बिछा दिया गया है नक्सलवादियों को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि अगर आप आगे देखते हैं तो डाबरी चौकी है, वही पिथकोना में कैंप है, वही पास में जितने भी गांव है अधिकतर वो एक रेडार में रहते हैं। जो सुरक्षा बल है, जो यहाँ पर हॉक फोर्स तैनात है, पुलिस बल है, वही CRPF का बल है, और वहीं पर एक निर्माणाधीन जो कैंप है उसकी अब स्थापना यहाँ पर होएगी। यहाँ पे भी पुलिस बल आएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे मजदूर बैठे हुए हैं। आप विजुअल्स में देखिए कि किस प्रकार से काम चल रहा है। स्थानीय लोगों को रोज़गार तो प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए कि जिस प्रकार से पर्यावरण है और जो पेड़ पौधे हैं वो इस विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। विकास के बीच में जो भी आएगा वो या तो कुचल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, कम से कम जो भय है, जो डर है, वो तो ख़त्म हो रहा है। जो यहाँ का जो क्षेत्रवासी है, जो ग्रामीण है, जो भी आदिवासी व्यक्ति है, उसको कम से कम ये समझ में आ रहा है कि कौन उनका वास्तविकता में संरक्षण कर रहा है और कौन उनका दुश्मन है। क्योंकि वर्षों से जो ये क्षेत्र था वो विकास की जो गंगा बहनी चाहिए थी, जो विकसित होना चाहिए था देश, उसमें यह क्षेत्र कहीं पिछड़ रहा था। क्योंकि एक डर का माहौल रहता था, ना सिर्फ यहाँ के ग्रामवासियों में डर का माहौल रहता था, बल्कि जो भी अन्य यहाँ पर कार्य करने के लिए आते थे, कई बार जो ठेके जो भी यहाँ पे मिलते थे ठेकेदारों को, वो ठेकेदार जो रहते थे यहाँ पे काम करने वाले, वो डर के मारे यहाँ पर आते नहीं थे। क्योंकि उनको एक डर, एक भय रहता था कि अगर हम वहाँ पे कार्य करेंगे तो नक्सलवादी हमारी जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, क्योंकि लाखों का सामान लेके आता है ठेकेदार, तो उसको नुकसान पहुँचा देंगे, और जितने का हमारा ठेका नहीं है उससे ज़्यादा का हमारा नुकसान हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों में बदलाव हो रहा है साथियों, और उसमें कहीं ना कहीं तक हमारे जो सुरक्षा बल है उनका भी सहयोग है। और जैसे कि आप पूरे देश स्तर पे देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सैकड़ों माओवादी अभी तक
मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, और जिनकी विचारधारा बहुत कट्टरता से है कि नहीं हमें सरेंडर नहीं कर रहा, वो सुरक्षा बलों के हाथों मारे भी जा रहे हैं वो, और जो सरेंडर कर रहा है वो मुख्य धारा में जुड़ रहा है। अब एक तरीके से हमारा ये वीडियो बनाने का यही, आपको एक सूचना देने का यही प्रयास है कि आप ये सूचना ग्रहण करिए कि अब बालाघाट ज़िला भी जो है वो विकास के उस मार्ग पर तेज़ गति से चलने लगा है, और यहाँ पर विकास अब तेज़ गति पकड़ चुका है। किसी प्रकार का कोई भय अब यहाँ के गाँव वासियों को, यहाँ के जो क्षेत्रवासी है, जो आदिवासी व्यक्ति भी है यहाँ पर रहते हैं, किसी भी प्रकार का भय उन्हें अब डरा नहीं सकता कि आप अपने घर में सिमट के रहिए, अपने विचारों को सिमट के रख दीजिए। अब यहाँ के व्यक्ति भी, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो युवा है हमारे, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो बाहर जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बालाघाट का नाम रोशन कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रदेश स्तर पे बल्कि विश्व स्तर पे और भारत के स्तर पे भी वे कई ऐसे कीर्तिमान रच रहे हैं। साथियों, ऐसा ही हमारा देश होना चाहिए। इस वीडियो में आपको जो भी हमारी द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे मैक्सिमम शेयर करिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। लेकिन कई कमेंट्स में मैंने अभी तक देखा है कि कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर है वो मुझसे ये कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, और विकास करने के लिए पत्रकार महोदय आपको भी हाथों में बंदूक उठा लेना चाहिए। दरअसल आपको बता देना चाहूँगा मेरे सब्सक्राइबर को कि ये गांधी का देश है, तो जो भी है वो शांति के मार्ग से ही हर हल निकाला जा सकता है, क्योंकि आज तक बंदूक उठाने वाले का कभी भला नहीं हुआ, ये तो इतिहास भी जानते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि कैसे जो माओवादी बंदूक उठा के निकले थे वे भी मारे जा रहे हैं, और जो सरेंडर कर रहा है वो मुख्य धारा में जुड़ रहा है। तो उस सब्सक्राइबर को भी मेरा यही जवाब है, आप मैक्सिमम शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए मेरे साथ में। मैं गौरव कुमार, बालाघाट, मध्य प्रदेश से।